नमस्ते साथियों, मैं आचार्य आरती सिंघल फिर आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, पहले मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि मेरा जो ये यूट्यूब चैनल ज्योतिष वर्ल्ड था वो अब आचार्य आरती सिंघल हो गया है। अब आपको जो भी कोई वीडियो मेरी देखनी है तो वो आचार्य आरती सिंघल पे आपको अवेलेबल होगी। तो साथियों, कैसे हैं आप? लॉकडाउन में अब हमें 2 महीने हो गए हैं, लेकिन सभी अपने घरों से कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। हम जैसे ज्योतिष वाले कुछ रिसर्च कर रहे हैं, कुछ आगे की अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। इससे हमें नए नए ज्ञान तो मिलता ही है और लोगों को समझाने में भी ज्योतिष के नए नए सूत्र मिल रहे हैं। आज मैं जो सूत्र लेके आई हूँ वो है ज्योतिष में कुंडली मिलान। कुंडली मिलान यानी कि वर वधू का मेलापक करना। आप समझ ही गए होंगे, कुंडली मिलान में हम जब वर वधू की कुंडली देखते हैं तो हमें क्या करना होता है। हमें दोनों की कुंडली में उनका जन्म समय, उनका बर्थ डिटेल और उनका प्लेस ऑफ टाइम चाहिए होता है। इससे हमें उनकी दोनों की कुंडलियाँ बना के उनको फिर हम मिलाते हैं। इसके अंदर हम क्या क्या मिलाते हैं वो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे कि ग्रह, भाव और नक्षत्र, हम इन 3 तरीक़ों से कुंडली को मिलाते हैं। सबसे पहले हम जो गुण हैं वह देखते हैं कुंडली में। आपने भी शायद सुना होगा कि 36 गुण होते हैं और 36 में से 18 गुण मिलने आवश्यक हैं। 36 में से 18 गुण मिलने इसलिए आवश्यक है ताकि हमारी हमने उसको हाफ वो ले लिया है 50%, तो उसमें इसीलिए हमें लगता है कि 18 गुण तो मिलने ही चाहिए। 18 से कम में हम ये लोगों का विश्वास है कि लोगों में वर वधू में बनेगी कम, तो उनके गुण भी हम मिलाते हैं। इसके साथ साथ ज़्यादातर नक्षत्र मेलापक से ही हम मिलाते हैं, जिसमें हम 36 गुण में से 18 को सही मानते हैं। 18 से फिर हम 28, 30, 32 तक हम ले जाते हैं। अगर गुण मिलते हैं बहुत बढ़िया है। इसके साथ साथ हम क्या देखना चाहते हैं कुंडली में? हम देखना चाहते हैं कि दोनों वर वधू के में ग्रह मैत्री अच्छी होनी चाहिए। ग्रह का जो मैत्री संबंध है वो आपस में ग्रहों की मैत्री होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जो वर वधू का अगर दुश्मन या शत्रु वो निकल आएगा संबंध, तो फिर वो आगे जीवन बिताने में बड़ा कष्ट आता है। तो इसीलिए हमेशा ग्रह मैत्री भी देखनी चाहिए। इसके बाद भाव मैत्री भी अच्छी होनी चाहिए। दोनों के ग्रह की राशियाँ और ग्रह किस भाव में हैं वह भी देखना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि परिवार के साथ उनका तालमेल कैसा रहेगा। इसके अलावा अब जो दोष हैं, जिसके बिना हम अगर वो दोष है तो हम फिर कुंडली में आगे बढ़ने की सलाह नहीं देते, आगे बात बढ़ाने की सलाह नहीं देते हैं। जैसे भकुट दोष होता है हमारे इसमें जो हम ये मिलाते हैं कुंडली मिलान, उसमें ग्रह एक दूसरे से किस स्थान पर है हम यह देखते हैं। दोनों की राशियाँ किस स्थान पर हैं। मान लो 6 से 8, 9 या 5 या 2 या 12 का संबंध होता है राशियों में, तो फिर यह अच्छा नहीं होता संयोग। फिर हम कह देते हैं कि भाई आप ये कुंडली में आगे ना बढ़ें। इसी तरीके से भकुट दोष थोड़ा सा ये होता है कि आपस में तालमेल की एक समस्या रहती है। इसी की तरह नाड़ी दोष होता है। नाड़ी दोष भी बहुत महत्वपूर्ण योग है। नाड़ी दोष में हम संतान पक्ष का संबंध देखते हैं कि आगे जाकर उनकी संतान आराम से होगी या नहीं होगी, या लेट होगी, विलंब से होगी या जल्दी होगी। तो अगर नाड़ी दोष होता है तो भी बड़ी दिक्कत आती है, तो उसका भी हम ध्यान रखते हैं। अब आगे जो सबसे प्रमुख जो इसके अंदर हमारा जो तत्व है वो है मंगल दोष। मंगल दोष कुंडली में अगर एक की भी कुंडली में मंगल दोष है तो दूसरे को भी हम मंगली ही लेते हैं। ये तो आप सबको पता ही होगा कि हमेशा मंगली व्यक्ति की शादी मंगली व्यक्ति से ही होनी चाहिए, क्योंकि मंगल का जो दोष है वो बहुत प्रबल दोष होता है। जैसे कि कई हमारे ज्योतिष जो वो हमारे साथी हैं वो ये कह देते हैं 28 के बाद 29 के बाद जो मंगल का प्रभाव ख़त्म हो जाएगा तो आप नॉर्मल मंगल वाले से भी शादी कर सकते हैं, मतलब मंगली ना हो, लड़का या लड़की जो भी है आपको चाहिए। तो ये मेरी नज़र में सही नहीं है। मेरे लिए यह दोष जो हमारी कुंडली में स्थित हो गया है वो हमेशा के लिए हो गया है। तो इसीलिए मंगल के दोष का भी देखना बहुत ज़रूरी है। बालक और बालिका के नाम और जन्म के महीने को ज़रूर देखना चाहिए। उनका जन्म किस माह में हुआ है, किस महीने में, और उनका नाम क्या है, चंद्र राशि क्या है, उनकी ग्रह की मैत्री कैसी है। बल्कि ये सब चीज़ें आप देखेंगे तो आपको जब कुंडली मिलती है तो ऐसी मिलती चली जाती है कि ऐसा लगता है ये आपस में एक दूसरे के लिए बने हैं। तो ये संयोग जब हमें जिसके साथ जुड़ना होता है वो तो चलता ही है साथ साथ, लेकिन कुंडली में जब हम देखते हैं ना तो हमें खुद ही पता चल जाता है कि वाकई में कुंडली एक दूसरे के लिए बनी है। अब तत्वों की भी मित्रता देखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे तत्व क्या है। हमारे कुंडली में 4 तत्व होते हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। तो उन दोनों की तत्व भी देखने चाहिए।
मान लीजिए अग्नि के साथ हमने जल तत्व मिला दिया तो वो तो क्या काम होगा, अग्नि के ऊपर जल डल गया तो वो तो काम ही खराब हो गया। तो इस हिसाब से हमें तत्वों की मित्रता भी देखनी चाहिए। मंगल दोष और उसके उपचार भी करने चाहिए। अगर मंगल दोष है, मान लीजिए मंगली भी है, दूसरा नहीं है। कई बार क्या होता है कि जिस समय हम कई जगहों पर कुंडली का अभाव था पहले, और कई लोगों की शादी जैसे हो चुकी है और बाद में पता चल रहा है कि एक मंगली है दूसरा नहीं है, तो उसमें मंगल के दोष का जो उपचार करना चाहिए। तो इस तरीके से हमें अपने कुंडली का मिलान देखना चाहिए। इसके अलावा हमें पुरुष में शुक्र कैसा है, पुरुष कुंडली में देखना चाहिए कि शुक्र कैसा है उनका, शुक्र ग्रह कैसा है उनका, वो देखना चाहिए। और महिला की कुंडली में बृहस्पति और शुक्र दोनों को देखना चाहिए। बृहस्पति पति का कारक है स्त्रियों की कुंडली में, इसीलिए हम कभी, जैसे आपको ज्ञात ही होगा, कभी कुंवारी कन्याओं को गुरुवार के व्रत करवाते हैं, गुरुवार की कथा कराते हैं। वो इसीलिए कराते हैं कि गुरु ग्रह स्त्रियों की कुंडली में पति के कारक के लिए सक्षम होते हैं, उनकी शादी कराने के लिए बहुत पॉजिटिव ग्रह हैं। तो इसीलिए महिला की कुंडली में बृहस्पति और शुक्र देखना चाहिए। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको कुंडली मिलान के तरीके बताए हैं, कुंडली मिलान के योग बताए हैं कि नाड़ी दोष ना हो, भकुट दोष ना हो, मंगल दोष ना हो, अगर एक मंगली है तो दूसरा भी मंगली हो। तो इस तरीके से मैंने जो आपको बताया है वह आप ध्यान रखिए। और जब भी अपने पुत्र या पुत्री की जब भी आप शादी विवाह के लिए जा रहे हैं तो इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखिए। पंडित जी से भी जिनसे आप कुंडली मिलवाते हैं तो एटलीस्ट आप उनको ये तो कह ही सकते हैं ना जी, भकुट दोष देख लीजिए, नाड़ी दोष देख लीजिए। तो शायद उनके भी दिमाग में ये रहेगा कि हाँ इनको थोड़ी समझ है, तो वो भी आपको और अच्छी तरह से क्लैरिफिकेशन करके बता देंगे। तो दोस्तों आज के लिए मैं आपके लिए इतना ही बताना चाहूँगी कि आप ये कुंडली मिलान का वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए। नमस्कार।